नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। प्रभारी मंत्री खर्रा ने ली समीक्षा बैठक, विभिन्न योजनाओं और विभागीय कामों की समीक्षा कर दिए निर्देश। शीतला सप्तमी के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह में लिया भाग। पाली जिला प्रभारी एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सर्किट हाउस में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं, प्रमुख विभागों, पानी, बिजली, सड़क, मेडिकल विभागों के कामों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने बैठक में PHED में JJM, गर्मी में पेयजल वितरण, बांधों की स्थिति, बिजली विभाग में बिजली आपूर्ति वितरण, PWUD में सड़क मरम्मत और बकाया और पूर्ण कामों की जानकारी ली। साथ ही चिकित्सा विभाग में आने वाले गर्मी के समय में चिकित्सा उपायों, प्रबंधों, मौसमी बीमारियों, OPD, व्यय वंदन योजना, पंच गौरव, जिला परिषद की योजनाओं, VBG रामजी योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना, धनधान्य योजना, राज्योन्नति योजनाओं की जानकारी ली और निर्देश दिए। साथ ही फ्लैगशिप योजनाओं, भूखंड आवंटन, बांडी नदी LPG गैस आपूर्ति के बारे में आवश्यक निर्देश दिए। नगर निगम UIT, PM किसान निधि योजना, बजट घोषणाएं, क्रियान्वित आदि के बारे में समीक्षा कर निर्देश दिए। इस अवसर पर पाली विधायक भीमराज भाटी और बैठक में जिला कलेक्टर LN मंत्री ने जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं और कामों की प्रगति की जानकारी दी। बैठक में इस अवसर पर ADM ओम प्रभा, प्रशिक्षु IAS बिरजू गोपाल, उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु, CEO मुकेश चौधरी, नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज सहित प्रमुख विभागों के अधिकारी सुनील भंडारी, त्रिलोक चौधरी, DR चौधरी आदि मौजूद रहे। इससे पहले प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा शीतला सप्तमी के अवसर पर शीतला माता मंदिर में आयोजित सम्मान समारोह में भाग लेने पहुंचे और विभिन्न गेर के प्रतिनिधियों का सम्मान किया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली में दिखा अमेरिका इस्राइल ईरान युद्ध का असर, गैस सिलेंडर खरीदने लाइनों में नजर आए शहरवासी। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद, भट्टियां तैयार कर रहे व्यापारी। अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब पाली में देखने को मिल रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई मंगलवार को बंद कर दी गई, जिसके चलते रेस्टोरेंट, मिठाई शॉप, फैक्ट्री संचालक चिंता सताने लगी है उन्हें। पाली में पूरे महीने में 7,000 कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई होती थी। जिले की बात करें तो 15,000 की आपूर्ति हर महीने होती है। वहीं दूसरी ओर गैस सिलेंडर की किल्लत के चलते लोग बुकिंग कराने गैस बुकिंग कार्यालय पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी महिलाओं की और पुरुषों की लाइनें देखी जा रही हैं। उधर ईरान अमेरिका युद्ध के चलते घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका के चलते लोग गैस सिलेंडर बुक करवाकर घर में अतिरिक्त गैस सिलेंडर रख रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में सिलेंडर की सप्लाई बाधित हो तो उन्हें दिक्कत ना हो। तो वहीं पाली जिला रसद अधिकारी कमल पवार ने बताया कि पाली जिले में करीब 15,000 कमर्शियल सिलेंडर एक महीने में खपत होती है। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध के कारण कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग बंद कर दी गई है। घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई में किसी तरह की परेशानी नहीं है, लोग चिंता नहीं करें। 15 दिन में एक बार अपना सिलेंडर बुक करवा सकते हैं। और घर बैठे फोन में बुकिंग रहती, पहले हम बुकिंग देवे नहीं, जाओ के ऑफिस में जाओ, ऑफिस में जाओ, ऑफिस में जाओ, घर खाना पीना तकलीफ है, छोटा छोटा टब्बर है, मुश्किल परेशान लगी है, करो कोई परेशान जो पंचर वास्ते दे परेशान मतलब आप सुविधा करो और आप मुंबई करो के कारण टंकी नहीं दी जा रही है और माल की भी दिक्कत आ रही है, सिलेंडर कम आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? नाम बताओ। नाम मनीष कुमार। कितने दिनों से परेशानी हो रही है? सप्ताह हो गया इसका। अभी गैस की टंकी के क्या परेशानी आ रही है उसके बारे में बताएं आप। सर परेशानी तो ये है कि कई दिनों से टंकियों के पीछे चक्कर लगा रहे हैं। घर पे खाना बनाना दुश्वार हो गया है, टंकियाँ मिलना बहुत मुश्किल हो गई है। बुकिंग करने के बाद भी टंकियाँ नहीं मिल रही हैं। तो ये सिर्फ मेरी परेशानी नहीं है, हर एक इंसान की परेशानी है। टंकियाँ पूरे भारत में या पाली में, पूरे पाली में टंकियाँ की बहुत किल्लत हो रही है। जहाँ कहीं जाते हैं घंटों लाइन में लगे रहते हैं। आप खुद देख लीजिए, लाइन में लगे हैं, कितने परेशान हो रहे हैं। काम धंधा छोड़ के इधर टंकियों के पीछे लाइन में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश नायक नाम है मेरा।
सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ के बड़ी गांव में जहरीली घास खाने से 10 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। पशुपालक पर टूटा दुखों का पहाड़। मारवाड़ जंक्शन के चिरपटिया ग्राम पंचायत के बड़ी गांव में जहरीली घास खाने से पशुपालक नथाराम के 10 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। एक साथ 10 बकरियों की मौत हो जाने से पशुपालक पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सूचना से स्थानीय सरपंच, पटवारी और पशुपालक विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय ग्राम वासियों ने बीपीएल परिवार के नथाराम देवासी को सरकारी सहायता दिलाने की मांग की। पशुपालक का रो रो कर बुरा हाल है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। देसूरी चारभुजा सड़क मार्ग पर खेत में भीषण आग, ग्रामीणों के प्रयास जारी। एचपी पेट्रोल पंप के आगे लगी आग, प्रशासन को सूचना नहीं मिली तो पत्रकार ने पुलिस को दी सूचना। पाली जिले के देसूरी चारभुजा सड़क मार्ग पर एचपी पेट्रोल पंप के आगे स्थित आवासीय कॉलोनी के निकट एक खेत में अभी अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरे खेत में फैल गई आग। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को फोन कर सूचना देने का प्रयास किया, लेकिन कॉल अनरीचेबल आ रहा था। जिसके बाद एक पत्रकार ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने तुरंत सादड़ी फायर ब्रिगेड को फोन कर मौके पर भेजने की कार्यवाही की। फिलहाल ग्रामीणों द्वारा आग बुझाने का प्रयास जारी है और फायर ब्रिगेड के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। बजरी माफिया ने राह चलते एक युवक पर किया लाठियों से हमला, युवक हुआ गंभीर घायल। पुलिस पहुंची मौके पर, हमलावरों को किया गिरफ्तार। मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय पर नीलकंठ महादेव के निकट 4-5 की संख्या में बजरी माफियाओं ने राह चलते एक युवक पर लाठियों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। राहगीरों की सूचना से मारवाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बिठोड़ा गांव निवासी हमले में घायल युवक का सुखराम बावरी को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक होने पर चिकित्सकों ने पाली रेफर किया। पुलिस द्वारा तत्काल प्रभाव से मौके से 2 हमलावर बजरी माफिया को गिरफ्तार किया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन आदर्श नगर पर श्रीमद् भागवत कथा आयोजन को लेकर निकाली गई कलश यात्रा, नगरवासियों ने किया स्वागत। उपखंड मुख्यालय पर जीवन ज्योति सेवा संस्थान द्वारा संचालित श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ। पंचायत समिति के पीछे आदर्श नगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा आयोजन को लेकर आज लक्ष्मी नारायण मंदिर समाज भवन से कलश यात्रा जुलूस का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में स्थानीय नगरवासियों और महिलाओं ने हिस्सा लिया। नगरवासियों द्वारा पुष्प वर्षा के साथ भव्य कलश यात्रा का स्वागत किया गया। 7 दिवसीय कथा वाचन आयोजन को लेकर नगर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। कथावाचक नरेंद्र शास्त्री द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा। सुरेश पवार की रिपोर्ट। श्याम भक्ति में डूबा पाली, निकुंज कामरा के भजनों से गूंज उठी अग्रसेन वाटिका। श्री श्याम मित्र मंडल के 25वें वार्षिक उत्सव में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। पाली में श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा आयोजित खाटू वाले श्री श्याम प्रभु का 25वां वार्षिक उत्सव स्थानीय अग्रसेन वाटिका में श्रद्धा, उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली से पधारी श्याम जगत की सुप्रसिद्ध भजन गायिका निकुंज कामरा ने अपने मधुर और रसमय भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान अग्रसेन वाटिका में बड़ी संख्या में श्याम भक्तों की उपस्थिति रही। भजन संध्या के दौरान निकुंज कामरा ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। उनके मधुर भजनों और भावपूर्ण गायन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया और श्रद्धालु देर रात तक श्याम नाम के संकीर्तन में झूमते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान मंडल द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई। आयोजन स्थल को आकर्षक रूप से सजाया गया और भक्तों के लिए प्रसाद और अन्य व्यवस्थाएं भी की गई। इस अवसर पर बाबा श्याम का दिव्य दरबार सजाया गया और जिसमें विभिन्न प्रकार के फूलों से श्रृंगार किया गया और इसके साथ ही भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग भी अर्पित किया गया। कंठ में पहनो
सुरेश पवार की रिपोर्ट। 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा वाले ने दिखाई मानवीयता, प्रसव पीड़ा झेल रही महिला को पहुंचाया अस्पताल, बचाई महिला की जान। मारवाड़ जंक्शन आंवला रोड भील बस्ती में आज एक प्रसव पीड़ा झेल रही महिला रेखा की टैक्सी वाले ने मानवता दिखाते हुए उनकी जान बचाई। प्रसव पीड़ा झेल रही महिला के परिजनों को अस्पताल पहुंचाने के लिए कोई भी वाहन साधन उपलब्ध नहीं हो पाया और वहां से गुजर रहे बिठोड़ा कला गांव निवासी टैक्सी चालक राजू दास वैष्णव ने मानवता दिखाते हुए तुरंत प्रभाव से प्रसव पीड़ा झेल रही महिला को मारवाड़ के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने महिला का सुरक्षित प्रसव कराया। उक्त टैक्सी चालक महिला के सुरक्षित डिलीवरी होने के बाद वापस उनके घर तक छोड़ने भी आया। स्थानीय अस्पताल प्रशासन और उपखंड प्रशासन द्वारा उक्त टैक्सी चालक राजू दास का आभार व्यक्त किया गया। उक्त टैक्सी चालक ने मानवीयता का सुंदर उदाहरण पेश किया। डिलीवरी केस तो रिक्शा वाला मिल गया, गाड़ी घोड़ा नहीं मिलिया, मैंने एक भाई मिलिया रिक्शा वाला एक आगे जाता था को रिक्शा भाड़े नहीं लीधा मैंने 2 बाप बेटे जान बसे हॉस्पिटल ले गया। मारवाड़ जंक्शन सिविल मारवाड़ी जंक्शन और सरकारी हॉस्पिटल में लेने गया। सरकारी हॉस्पिटल ले गया। मैं आंवला रोड से मारवाड़ जंक्शन भील समाज से मेरी और मेरी मिसेस की डिलीवरी थी। मेरे बच्चे की जान बचाई। कोई रिक्शे वाला चौराहे पर नजर नहीं आ रहा था, भाई साहब ने मदद की और 10 मिनट के अंदर हॉस्पिटल लेकर जाकर मेरे बच्चे की जान बचाई और मेरी वाइफ की, दोनों की, मेरी वाइफ की। ओके। सुरेश पवार की रिपोर्ट। सोजत रोड के निकटवर्ती ग्राम सियाट में लोक देवता केसरिया कंवर जी के मेला धूमधाम से आयोजित। सोजत रोड के निकटवर्ती सियाट गांव में लोक देवता केसरिया कंवर जी का पारंपरिक मेला धूमधाम से मनाया गया। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और ग्रामीणों ने भाग लेकर मेले का आनंद लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सोजत विधायक शोभा चौहान ने शिरकत की। इस दौरान गैर नृत्य की टोलियां मेले का मुख्य आकर्षण रही, जिनके शानदार प्रदर्शन पर मेला कमेटी की ओर से प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानों के साथ झूले भी लगाए गए, जिनका बच्चों और युवाओं ने भरपूर लुत्फ उठाया। मेले में आसपास के गाँव से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और लोक देवता केसरिया कंवर जी के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोजत रोड से थाने से भानु प्रताप सिंह थानाधिकारी कमला लोहार ने पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्था संभाले रखी। सुरेश पवार की रिपोर्ट। बातौल भीमालिया रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे लाइनों के बीच अज्ञात कारणों से लगी आग। रेलवे के आला अधिकारी पहुंचे मौके पर। मारवाड़ जंक्शन के बातौल भीमालिया रेलवे स्टेशन के बीच पोल संख्या 452 पर DFC और अजमेर अहमदाबाद रेलवे लाइन के बीच खड़ी झाड़ियों में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की सूचना से मारवाड़ से RPF और GRP पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय स्रोतों से 2 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यह तो गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। संभवतः रेलवे विद्युत लाइन शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। आलावास में सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न। कैबिनेट मंत्री गहलोत, जिला प्रभारी मंत्री खर्रा और शिक्षा मंत्री दिलावर ने की शिरकत। सामूहिक विवाह सम्मेलन गुरुवार को जिले के सोजत उपखंड के आलावास में आयोजित हुआ, जिसमें 11 जोड़े विवाह के बंधन बंधे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, पाली जिला प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और सोजत विधायक शोभा चौहान सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि
दाती महाराज द्वारा कन्याओं को वैवाहिक बंधन में जोड़ने का यह पुण्य कार्य समाज के लिए प्रेरणादायक है। कार्यक्रम पाली जिला प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सामूहिक विवाह सम्मेलन को समाज के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री दिलावर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से अनावश्यक खर्चों में कमी आती है और बचत को आने वाली पीढ़ी की शिक्षा और जागरूकता पर लगाया जा सकता है। वहीं कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री दिलावर ने सभी 11 नवविवाहित जोड़ों का आशीर्वाद देते हुए उन्हें उपहार प्रदान किए और उनके माता पिता को बधाई दी। दाती सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह कार्यक्रम श्री श्री 1008 श्री शनि धाम पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर परमहंस निज स्वरूपानंद पुरी महाराज दाती जी महाराज की कृपा से संपन्न हुआ। सम्मेलन में वादी कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। सामूहिक वैवाहिक सम्मेलन के अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने नव विवाहित जोड़ों का आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे और सोजत विधायक शोभा चौहान ने समाज के लोगों से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए पाली जोधपुर में छात्रावास निर्माण के कार्य किए जाएंगे, यह कहा। इस अवसर पर लोनी उत्तर प्रदेश के विधायक नंद किशोर गुर्जर, लक्ष्मी नारायण दवे सहित संत महात्मा और समाज के जनप्रतिनिधि, वर वधू के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हेमलता चौधरी ने दिल्ली प्रवास के दौरान राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रभारी तथा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आगामी चुनाव को लेकर महिलाओं की 33% भागीदारी, महिला सशक्तिकरण और राजस्थान की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हेमलता चौधरी को गुजरात प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं भी प्रेषित की। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर द्वारा नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम अखिल भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित होने वाले एक दिवसीय फार्माकोविजिलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम के पोस्टर का विमोचन विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद सहाय शुक्ल के करकमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर चंदन सिंह, डीन फैकल्टी आयुर्वेद प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, प्रोफेसर गोविंद गुप्ता, उप कुल सचिव एवं पीपीवीसी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनोज कुमार और अदलखा डीन रिसर्च प्रोफेसर देवेंद्र चाहर, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजाराम अग्रवाल, प्रोफेसर दिनेश शर्मा, डॉक्टर मनीषा गोयल, डॉक्टर निकिता पवार और जेआरएफ डॉक्टर ज्योति जोशी उपस्थित रहे। कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनोज कुमार अदलखा ने बताया कि विश्व स्तर पर आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों तथा उनसे संबंधित उत्पादों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए औषधि सुरक्षा का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम आयुष औषधियों की गुणवत्ता, उत्पादन, संवर्धन, सुरक्षा और सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। उन्होंने बताया कि इस एक दिवसीय कार्यशाला में औषधियों के दुष्प्रभाव की रिपोर्टिंग, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, पेशेंट एवं ड्रग सेफ्टी डॉक्यूमेंटेशन और भ्रामक औषधीय विज्ञापनों की रोकथाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही एडवर्स ड्रग रिएक्शन एवं भ्रामक विज्ञापनों की रिपोर्टिंग के लिए प्रतिभागियों को जागरूक किया जाएगा। यह एक दिवसीय फार्माकोविजिलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम 14 मार्च 2026 को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। शीतलाष्टमी का मेला आज से शुरू हुआ। मेले में भक्तों का तांता सा लगा है। सुबह से ही भक्त अपने छोटे बच्चों को लेकर माता के मंदिर में माता के सामने लिटाने के लिए ला रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि छोटे बच्चों को माता के मंदिर में लिटाने से चेचक और दाग नहीं होते और इसके साथ ही भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें कि अधिकांश जगह पर शीतला सप्तमी मनाई जाती है, लेकिन जोधपुर में शीतला अष्टमी के दिन पूजन किया जाता है और मनाई जाती है। इस दिन लोग ठंडा भोजन करते हैं, घरों में चूल्हा नहीं जलाते। और इसके पीछे की वजह
यह है कि राजा का वह आदेश था जो उनके पुत्र की मौत के बाद उन्होंने जारी किया था। चेचक माता निकलने की वजह से राजा के पुत्र की मौत हो गई थी। ऐसे में पूर्व महाराजा विजय सिंह ने गुस्से में आकर शीतला माता को जोधपुर शहर से निष्कासित कर दिया था। तब से लेकर अब तक जोधपुर में शीतला माता की पूजा अष्टमी के दिन की जाती है और पूरे जोधपुर शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में आज के दिन ठंडा भोजन खाया जाता है। आपको बता दें कि इन 7 दिनों तक शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी बड़ी संख्या में लोग केर लेकर इस मंदिर पहुंचते हैं और शीतला माता को भोग लगाकर पूजा अर्चना करते हैं। यह मेला 7 दिन तक चलेगा। मेले की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 35 से अधिक पुजारी और 70 सेवक की व्यवस्था के साथ साथ पुलिस की विशेष माकुल व्यवस्था की गई है। पुलिस सुरक्षा के साथ साथ जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को लाइन से मंदिर तक भेज रही है। मैं मेरी शादी अभी अभी हुई है, तो जोधपुर में मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ पर दर्शन कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा लगा। आज आस्था है कि यहाँ दर्शन करना है तो सब मनोकामना पूरी। बिल्कुल, ये तो सब जगह भगवान तो सब एक सेम ही होते हैं, बट आज शीतला अष्टमी की ज्यादा मान्यता होती है तो ठंडा खाना खाते हैं सब। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। जम्मू से बड़ी खबर सामने आई है। जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान जम्मू कश्मीर के नेता पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे, तभी अचानक एक व्यक्ति ने उनके करीब आकर पिस्टल से गोली चला दी। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हमले में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बाल बाल बच गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई। मौके पर मौजूद उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमलावर को काबू में कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान कमल सिंह जमवाल के रूप में हुई है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी नशे की हालत में था और उसने पूछताछ के दौरान दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से फारूक अब्दुल्ला का निशाना बनाने का इंतजार कर रहा था और घटना उस समय हुई जब शादी समारोह खत्म होने के बाद फारूक अब्दुल्ला वहां से निकल रहे थे। हमलावर पीछे से उनके करीब पहुंचा और गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और हथियार भी बरामद कर लिया। इस घटना के समय जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद थे। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक अजाज जान ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर घटना है। प्रशासन को इस मामले की पूरी जांच कर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमला किसी साजिश का हिस्सा था या फिर आरोपी ने अकेले ही इसे अंजाम दिया। देखिए, हम शादी में गए हुए थे और शादी का प्रोग्राम बड़े अच्छे से अटेंड किया। अटेंड करके जब हम वापस निकल रहे थे बाहर, तो जब मेन बाहर गेट पे पहुंचे, मतलब जो हॉल है रॉयल पार्क का, उसके गेट पे पहुंचे तो पीछे से एक आदमी आया। वो लेके आया, उसके पास रिवॉल्वर था ब्लैक कलर का। उसने एकदम पीछे से जंप करके फारूक साहब के यहाँ पीछे बैक में रखी उसने गन और फिर उसने फायर किया। तो जब उसने फायर किया तो आपने खुद देखा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, सेफ एंड साउंड है। उसको फायर मिस हो गया, उसको नहीं उस पर वो कर सका, अल्लाह का शुक्र है। और वहाँ पे मौके पे डॉक्टर साहब के साथ नासिर सुगामी साहब थे, डिप्टी सीएम साहब थे, मैं था और सजाद शाहीन साहब भी वहीं थे। तो उसके बाद जितने भी वहाँ लोग थे उन्होंने उसको पकड़ लिया। ऋषि कुमार की रिपोर्ट।